अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। तो इस समय पर बहुत आपातकालीन सिचुएशन यानी बहुत हाई अलर्ट आ चुका है फॉर सीईटी एस्पिरेंट्स। लाइक वी ऑल नो कि 26 और 27 जुलाई की डेट फाइनलाइज कर दी है सीईटी ने। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से हम लोग को सारा रिवाइज अप करना है। तो रैपिड रिविजन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा हम लोग, और एक प्रैक्टिस सेट और कवर अप कर लेते हैं जो रिलेटेड टू सीईटी है एंड सम कुछ वेरी एडवांस क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच प्रोटोकॉल। देखिए नेटवर्किंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीईटी के लिए, बिकॉज जो सीईटी प्री हुआ था हमारा पिछली बार 2022 में, उसमें नेटवर्किंग से क्वेश्चन थे। तो इसीलिए नेटवर्किंग बनेगा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, चलिए बात करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड, कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं टू रिसीव ईमेल फ्रॉम एन मेल सर्वर। ठीक है, पहली बात तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन सीईटी के बहुत पुराने पेपर्स में भी बना हुआ है। तो हम जरा समझ लेते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ जी आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते या आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो किसी ने बनाए थे लेकिन आपने फॉलो नहीं किए या आप उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं जी। तो प्रोटोकॉल्स हो गए सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पर पूछ लिया गया कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हो मेल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो मेल को रिसीव करने के लिए पीओपी पॉप प्रोटोकॉल है। ठीक है, चाहे पीओपी पॉप लिख लो चाहे पीओपी पॉप 3 लिख लो। ये एचएसएससी के मेल कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया था, पॉप की फुल फॉर्म, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, फिलहाल मेल को रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, एक IMAP और एक पॉप। ठीक है, चाहे पॉप लिख लो चाहे पॉप 3 लिख लो, एक ही बात है। ओके, अब इनकी फुल फॉर्म्स पर बात करते हैं। जैसे SMTP दे रखा है, ठीक है, तो SMTP मेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेल को सेंड करने के लिए। और SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब मेल को रिसीव करने के लिए तो ये दो प्रोटोकॉल हैं, ये दोनों कौन है, मेल को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो पॉप की फुल फॉर्म रहेगी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और IMAP की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, किसी को पता है तो IMAP का फटाफट कमेंट कर देंगे मुझे, क्या फुल फॉर्म रहने वाली है मेरे बताने से पहले। अब तो फुल ऑन प्रिपरेशन पर होंगे आप लोग, है ना, जस्ट रिवीजन की जरूरत होगी। तो IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये हो गया फुल फॉर्म। ठीक है, IMAP का। उसके बाद यहाँ पर HTTP लिखा हुआ है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक HTTPS भी आता है ना, HTTPS का फुल फॉर्म आया भी हुआ है 2022 के पेपर में CET। तो HTTPS यानी फुल फॉर्म ही पूछा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये उसका फुल फॉर्म हो जाता है। ओके, अब FTP भी दे रखा है, इसकी भी फुल फॉर्म कर लेते हैं। ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हो गई फुल फॉर्म्स और कुछ प्रोटोकॉल्स। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोकॉल पूछा गया था वो था रिसीव ईमेल के लिए, तो रिसीव ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, पॉप। और एक और ऑप्शन में होता तो IMAP भी होता। ओके, IMAP। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल। ईमेल अगेन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सिर्फ मैं CET के लिए बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन आते हैं। ईमेल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, इन एन ईमेल एड्रेस abc@gmail.com, व्हाट इज द gmail.com। देखो वैलिड है, वैलिड ईमेल आईडी के लिए यहां पर आपका डोमेन नेम होना चाहिए @ के राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स होना चाहिए।
और जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के अंदर आप लोग अल्फाबेट्स अलाउड है और नंबर्स अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं abc_123@yahoomail.com या gmail.com, दीज ऑल आर करेक्ट, लेकिन इसमें स्पेस इंक्लूड नहीं हो सकता, स्पेस इज नॉट अलाउड, ओके, डैश इज नॉट अलाउड। ये वैलिड और इनवैलिड ईमेल आईडी है जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ओके, पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया। अब फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन तो कवर ही हो गया। जो gmail.com है वो क्या है, तो वो डोमेन नेम है, मैंने यहीं पर बता दिया, इसका आंसर हो जाता है डोमेन, ठीक है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेस क्या होता है, ये एक तरीके का यूनिक एड्रेस है। यूनिक एड्रेस है, जैसे हमारे पास कोई कुरियर पहुंचता है तो हमारे घर का एड्रेस दिया होता है सेंडर और रिसीवर के एड्रेस में, उसके जरिए ही तो हम तक कोई कुरियर पहुंच। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन ईमेल प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था SMTP, पॉप और ये सब डिस्कस किया ना हम लोगों ने। चलिए तो इसका आंसर तो फटाफट से आप लोग दे ही देंगे, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो SMTP का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये मेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है। उसके बाद अगला प्रोटोकॉल आता है IMAP। तो IMAP इज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी मेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी ईमेल प्रोटोकॉल हो गया। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी मेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी ईमेल प्रोटोकॉल है। तो ये तीनों के तीनों ईमेल प्रोटोकॉल हैं। जो नहीं है वो HTTPS है, और HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। ये HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, ठीक है। 5 और 6 नवंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें HTTPS का फुल फॉर्म था। काफी आसान ना। आगे बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ IMAP, ओके। चलिए तो मैंने आपको ये बताया कि दो प्रोटोकॉल हैं, एक POP पॉप, एक IMAP, ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो इनकी फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं और काम भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पॉप का फुल फॉर्म इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP का फुल फॉर्म इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म हो गई, और मैंने ये दोनों बता दिया कि ये दोनों प्रोटोकॉल रिसीव ईमेल के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सब लोग हमें इतना बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस यहीं पर होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, इसी चैनल पर, और इतनी ही बात बताई जाती है और इतने ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए पॉप जो प्रोटोकॉल है और IMAP जो प्रोटोकॉल है, दोनों ही मेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, IMAP आपको सर्वर से मेल को एक्सेस करने की परमिशन देता है, ठीक है, लेकिन पॉप आपको परमिशन नहीं देता कि आप सर्वर से मेल को एक्सेस करें, ठीक है। तो ये आपको सर्वर से मेल को एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है, फ्रॉम सर्वर मेल एक्सेस की जा सकती है, लेकिन ये आपको परमिशन नहीं दे रहा सर्वर से मेल को एक्सेस करने की, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि IMAP का, IMAP का काम क्या है। तो हमें ये पता है रिसीव ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डिफरेंस भी पता हो कि IMAP सर्वर से मेल को एक्सेस करने की परमिशन देता है, लेकिन POP पॉप नहीं देता है, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है, ईमेल सेंडिंग ओनली, तो गलत, डिलीशन के लिए नहीं, डाउनलोडिंग के लिए नहीं, एसेसिंग ईमेल्स एंड फोल्डर्स ऑन द सर्वर, सही है, सर्वर से मेल को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीजिए क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये लीजिए CC2 CC BCC, अगेन ईमेल का वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये CC2 और BCC, इनके एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस सेट के जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं उनमें कवर अप किया है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, CC का फुल फॉर्म। तो CC का फुल फॉर्म तो काफी आसान है, दैट इज कार्बन कॉपी ना, कार्बन कॉपी। अब जब हम कंपोज करते हैं मेल, वहां 2CC और BCC लिखा होता है, तो CC का फुल फॉर्म इज कार्बन कॉपी, BCC का फुल फॉर्म इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो किसी ने मुझे कहा आप सबको मेल भेजनी है, तो आप सबको जिनको डायरेक्ट मेल भेजनी होती है उनकी मेल आईडी हम 2 में रखते हैं, जिसको हमें मेल की कॉपी भेजनी है, कॉपी ऑफ मेल, मेल की कॉपी भेजनी है, उसको हम CC में रखते हैं, और जिनको हाइड करके मेल भेजनी है उनकी आईडी हम BCC में रखते हैं, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो सीसी में उसकी मेल आईडी रखी है जिसको हम हाइड करके मेल भेज रहे हैं, तो बीसीसी 2 और सीसी वालों को देख सकता है, लेकिन वो दोनों नहीं देख सकते कि बीसीसी में किसकी आईडी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस का क्वेश्चन है, तो पहली बात, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी ऑल नो, और आईपी को लेकर मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया है। आईपी एड्रेस इज जस्ट लाइक हमारे घर का एड्रेस, सेम एज कंप्यूटर के घर का एड्रेस, जिसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इट इज़ लाइक हमारे फुटप्रिंट्स ऑन इंटरनेट जिन पर चलकर हम तक पहुंचा जा सकता है। आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक आईपीवी वर्जन 4, एक आईपीवी वर्जन 6। ये एचएसएससी बहुत पुराने पेपर्स में क्वेश्चन बनाता था, और एचएसएससी क्लर्क में क्वेश्चन बना था कि आईपीवी वर्जन 4 कितने बिट्स का है, दैट इज 32 बिट्स का है। आईपीवी वर्जन 6 कितने बिट्स का है, दैट इज 128 बिट्स का है। ठीक है, पहले एचएसएससी इतना क्वेश्चन बनाता था और काम पूरा हो जाता था, लेकिन आगे क्वेश्चंस और बढ़ गए। क्वेश्चन क्या हो गया कि जो आपका आईपीवी वर्जन 6 है उसका फॉर्मेट कैसा है, तो जी उसका फॉर्मेट इज हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, इसमें टोटल 16 नंबर होते हैं जिनकी रेंज 0 to 9 तो नंबर्स होती है, लेकिन 10 से 15 को हम अल्फाबेट में डिनोट करते हैं, यानी A to F डिनोट करते हैं। ठीक है, तुम लोग भी सुन लो। इसके बाद जो आईपीवी वर्जन 4 है 32 बिट्स, इसका जो फॉर्मेट है दैट इज डॉटेड डेसिमल। डॉटेड डेसिमल, ये आपका दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आईपीवी वर्जन 4 का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, डॉटेड डेसिमल है। फिलहाल एचएसएससी क्लर्क 2019 का क्वेश्चन कवर है, आईपीवी वर्जन 4 कितने बिट्स का है, और दूसरा दिल्ली पुलिस 2023 का क्वेश्चन कवर है, दैट इज इस आईपीवी वर्जन 4 का पानी देना फॉर्मेट कैसा है, दैट इज डॉटेड डेसिमल। ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेट में पूछे गए हैं, लेकिन अगेन इट्स अ क्वेश्चन कि आईपीवी वर्जन 6 कितने बिट्स का है, फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आईपीवी वर्जन 4 का फॉर्मेट कैसा होता है। ये एसएससी का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको आईपी एड्रेस यानी वर्जन 4 का स्पेशली फॉर्मेट देखना है तो उसके 3 रूल्स हैं, और तीनों के तीनों रूल्स फॉलो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रूल फॉलो हुआ दूसरा फॉलो नहीं हुआ तो आपने उसको बना दिया कि वो करेक्ट फॉर्मेट में, तो नहीं, तीनों रूल्स। पहला रूल ये है कि इसके अंदर 4 ऑक्टेट्स हैं। 4 ऑक्टेट्स आप मान लो कि 4 डिजिट्स हैं या 4 बॉक्सेस हैं, ऐसे मान लो। दूसरा, इनकी सेपरेशन के लिए आप डॉट का इस्तेमाल करोगे, सेपरेटेड बाय डॉट। इस सिंबल का इस्तेमाल होगा सेपरेशन के लिए, हर एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से या हर एक नंबर को दूसरे नंबर से सेपरेट करने के लिए। तीसरी बात है कि इनकी रेंज जो है वो 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये तीनों चीज़ें जहां फॉलो हो जाएंगी वो करेक्ट है, तीनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, जैसे अगर मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दिया 179.0.16.255, तो मैंने आपसे पूछा क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं है, तो आपने ये तीनों रूल्स चेक करने हैं। पहली बात, इसके अंदर 4 ऑक्टेट्स चेक करो, तो 1 2 3 4 4 ऑक्टेट्स हैं, दैट मीन्स ये वैलिड है, पहला रूल फॉलो हो रहा है। दूसरा देखिए, सेपरेशन के लिए क्या डॉट इस्तेमाल हो रहा है, तो हाँ जी डॉट का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स अगेन इट इज वैलिड, करेक्ट हो रहा है। थर्ड देख लो, इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 255 के बीच में हर एक ऑक्टेट की रेंज, इसकी रेंज भी है, इसकी भी है, इसकी भी और इसकी भी है, तो ये एक करेक्ट और वैलिड आईपी एड्रेस है। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला दे रखा है, क्या सही है या गलत है, देखो 192 168 0 और 1, तो 4 ऑक्टेट्स हैं, डॉट से सेपरेटेड है, और चारों की रेंज जो है वो 0 से लेके 255 के बीच में है, तो ये करेक्ट है। लेकिन बाकी सब में क्या प्रॉब्लम है, तो देखो यहाँ पे 300 है, 255 से रेंज ज़्यादा हो गई, यहाँ पे 256 है, यहाँ पे 500 है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में कई नाम ऐसे दे रखे हैं जो आपने शायद सुने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। एग्जाम में सबसे पहली बात होती है कि अगर हमें आता भी नहीं है क्वेश्चन तब भी सोचो समझो, ऑप्शन से आंसर आराम से निकल जाता है। देखिए, पहला दे रखा है उबंटू, 3D स्टूडियो छोड़ दो, सबसे पहली बात उबंटू देख लो। उबंटू आप लोगों ने सुना होगा कि ये लिनक्स का वर्जन है, तो लिनक्स एक विंडो है, विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उबंटू क्या हो जाता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने डक डक गो का नाम भी सुना होगा, मैंने सर्च इंजन और वेब ब्राउजर्स में पढ़ाया है कि डक डक गो जो होता है वो वहाँ पे पूरा डार्क वेब का काम चलता है, मोस्ट इलीगल वन है ये, तो ये एक सर्च इंजन है डक डक गो। तो ये हमारा कवर हो गया। उसके बाद मुझे शायद मैक्सटन नहीं पता था, लेकिन मुझे वाइपर रेस्क्यू समझ में आ रही होगी बात। रेस्क्यू है तो मतलब वो एंटीवायरस होगा ना, तो कर लीजिए जी एंटीवायरस यहाँ पर, ये रहा फिफ्थ। अब आ जाते हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो वाइपर रेस्क्यू इज एंटीवायरस, ये रहा फिफ्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आ गया था सेकंड, और सर्च इंजन आ गया था थर्ड। ठीक है, अब आ जाइए 3D स्टूडियो पे। 3D स्टूडियो जो है क्या वो एनिमेशन होगा या वेब ब्राउजर होगा जी? एनिमेशन होगा, हो गया कवर। उसके बाद आ जाती है बात, मैक्सटन रह गया, तो ये क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर हो जाएगा। लीजिए, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, चाहे हमें आंसर्स ना पता हो तो भी। चलिए, बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए पेपर की ड्यूरेशन पर। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अगेन मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ HSSC। CET के जो मेंस के पेपर थे और प्री का जो पेपर था वो भरा पड़ा था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो अगेन इंपॉर्टेंट। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या दे रखा है? क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि कॉलम को क्या कहते हैं? DBMS इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना, तो कुछ टर्म्स यहां बता देती हूँ और डायरेक्ट आंसर्स निकल जाएंगे। और HSSC क्लर्क में क्वेश्चन था, काफी पेपर्स में क्वेश्चन है, मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, पहले मैं आपको टर्म्स बता देती हूँ। रिलेशन मतलब टेबल, जैसे हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चों के दूसरे नाम नहीं होते, बस वही तो मानना है हमने। टेबल जो नाम है वो सबको पता है ना, और मतलब टेबल जो है वो घर का नाम है, सबको पता है इसीलिए, लेकिन रिलेशन उस बंदे के बाहर का नाम है, ऐसा ये याद रखना है दूसरा नाम। तो टेबल को रिलेशन कहा जाता है, रो को टप्पल कहा जाता है, कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, कार्डिनैलिटी मींस एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ टप्पल्स हैं। एट्रीब्यूट मतलब एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिए, क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? कॉलम। DBMS में कॉलम कौन है? तो कॉलम यानी एट्रीब्यूट, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, टेबल। HSSC क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है ये। टेबल क्या होता है? तो टेबल होता है रिलेशन, अगेन क्वेश्चन कवर। ये देखिए कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिया, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो भी कवर होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे दे रखा है कोर्स। कोर्स क्या हो जाएगा? ये तो टेबल का नाम है ना कोर्स, और उसके अंदर कुछ फील्ड है, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर, ये क्या होंगे? कॉलम्स। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर क्या है? तो ये तो कॉलम है, और कोर्स क्या है? टेबल है। तो टेबल को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं, और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हो गया क्वेश्चन कवर, यही तो पूछा था, तो चेक कर लो, एट्रीब्यूट्स और रिलेशन, सिंपल। थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रख लो, काम आराम से कवर हो जाएगा। कंप्यूटर, सब लोगों को ऐसा लगता है कंप्यूटर के क्वेश्चन HSSC पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है, कहीं और से नहीं पूछता है। यूट्यूब में सब लोग बड़ा आसान आसान सब कुछ करा रहे हैं, फिर हम कहते हैं कंप्यूटर बड़ा मुश्किल है। पढ़ते ही नहीं हो ना आप लोग, इसीलिए तो कंप्यूटर मुश्किल है। हमें कोई बता ही नहीं रहा है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। पढ़ना ये है हम लोगों को। वो चला गया टाइम जब पूछा जाता था रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, कोई नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ रिलेशनल मॉडल कार्डिनैलिटी, CET मेंस का क्वेश्चन। तो अभी अभी मैंने बताया कि कार्डिनैलिटी क्या होता है। कार्डिनैलिटी होता है एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ टप्पल्स हैं, यानी कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रंकेट। ओके, ट्रंकेट। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म कवर अप करते हैं, क्योंकि CET ने क्वेश्चन बनाया था, इसीलिए फुल फॉर्म पर। ये डेटाबेस की लैंग्वेजेस हैं। डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके कुछ पार्ट्स हैं, जिनको मैं एक वीडियो मिल जाएगी आप लोग को, मैं अपलोड कर दूंगी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की 2 वीडियोस अपलोडेड हैं, 3 आई थिंक, और एक और अपलोड कर दूंगी डेटाबेस लैंग्वेजेस को लेकर। ओके, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? DDL, DML, DCL, DQL और TCL, ये लैंग्वेजेस हैं। तो इनकी फुल फॉर्म पहले हम कवर करते हैं। DML इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज,
डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DCL यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ओके। और DQL होता है डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, और TCL होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। 2 मिनट, ठीक, बस 2 मिनट, ठीक है, ये कवर। DDL का क्वेश्चन भी आता है कि DDL क्या बताता है, स्कीमा ऑफ टेबल बताता है। स्कीमा ऑफ टेबल का मतलब होता है, ये क्वेश्चन आया है, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब इसके अंदर कुछ कमांड्स आती है, उनको हम पढ़ लेते हैं, बाकी मैं वीडियो कंप्लीट डिस्कस कर दूंगी इसकी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। DDL के अंदर आती हैं कमांड्स, क्रिएट, ये SQL की कमांड्स हैं, क्वेरीज हैं, ऑल्टर, ट्रंकेट, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि ट्रंकेट किस कमांड के अंदर आती है, तो जी DDL के अंदर आती है, और DDL स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बताती है, यानी स्कीमा ऑफ टेबल बताती है। और ट्रंकेट कमांड का क्या काम होता है, ये डिलीट करती है, लेकिन डिलीट किसे करती है, सभी की सभी रोज को डिलीट कर देती है एक टेबल के अंदर। डिलीट और ड्रॉप भी है, इनमें भी डिफरेंस है, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट तीनों में डिफरेंस है। जो डिलीट कमांड है वो एक टाइम पर एक ही रो को डिलीट करती है, ड्रॉप से कंप्लीट टेबल डेटाबेस में से डिलीट हो जाता है, और डाटा वैल्यूज भी डिलीट हो जाती है। ये इनके डेफिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो ड्रॉप कमांड किस लिए यूज हो रही है, देखिए, तो ड्रॉप कमांड का यूज कर रहे हैं आप, ड्रॉप एक DDL कमांड होती है जिससे कंप्लीट टेबल प्लस डाटा वैल्यूज यानी उसके अंदर जो एंट्रीज कर रखी हैं वो सब डिलीट हो जाती है। डिलीट से क्या डिलीट होता है, ओनली वन रो डिलीट होती है, ठीक है। लेकिन ट्रंकेट से क्या डिलीट होता है, ट्रंकेट से सभी रोज, ऑल रोज इन वन गो, एक ही बार में सभी की सभी रोज डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा स्टोरेज हिरारिकी पर बात कर लेते हैं। HSSC फीमेल कांस्टेबल में क्वेश्चंस बनते हैं, और यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। डाटा स्टोरेज हिरारिकी में सबसे छोटा इज बिट, उसके बाद आता है बाइट, बाइट यानी कैरेक्टर, उसके बाद फील्ड, इसके बाद रिकॉर्ड, इसके बाद फाइल, और इसके बाद डेटाबेस, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ डिस्कस हो रखा है कि अरेंज करना है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा इज बिट और सबसे बड़ा इज डाटाबेस। 2 तरीके के क्वेश्चन है, तो पहला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ये समझने वाली बात है, बिट क्या है, बिट हम सभी को पता है, इट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की। बाइट क्या है, बाइट इज 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो बिट तो बाइट से बड़ा है ना। कैरेक्टर क्या होता है, दिस इज कैरेक्टर वैल्यू, सिंगल कोट में वैल्यू, दिस इज कैरेक्टर। जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड क्या है, मैंने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया जिसके अंदर मैंने फील्ड रखे, रोल नंबर, नेम, क्लास, ये थे फील्ड। तो जो ये फील्ड बने हैं, दीज आर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ना, कैरेक्टर्स को मिलाकर ही तो फील्ड बने हैं ना। अब आती है बात रिकॉर्ड और फाइल की। रिकॉर्ड क्या है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि मैं किसी हॉस्पिटल की पेशेंट हूँ, तो मेरा कोई एक फाइल बनेगा जिसके अंदर मेरे रिकॉर्ड्स होंगे ना, प्रिस्क्रिप्शन होंगे, मेरे रिपोर्ट्स होंगे। या आप दूसरे एग्जाम्पल में ऐसे मान लो कि जैसे मेरा कोई एग्जीक्यूटिव बैग है जहां आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो मेरी एक फाइल है एग्जीक्यूटिव बैग, उसके अंदर मेरे रिकॉर्ड्स है ना, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो यानी फाइल बड़ा हुआ, रिकॉर्ड बड़ा हुआ, तो जी फाइल बड़ा हुआ। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल, ठीक है। और उस हॉस्पिटल की अकेली पेशेंट मैं नहीं होंगी, और भी पेशेंट्स होंगे, तो उन सबकी जहां पर फाइल रखी जाएगी उनको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड रूम यानी डाटाबेस। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ फील्ड को आप क्या कह रहे हो, रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को क्या कह रहे हो, फाइल, कलेक्शन ऑफ फाइल को क्या कह रहे हो, डाटाबेस। सिंपल, ये दूसरा क्वेश्चन है जो HSSC फीमेल कांस्टेबल में पूछा गया था। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कंटेंटफुल और एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आगे और भी लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करिए ताकि और भी लोग इसके साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच। मिनट्स की वीडियो वेस्ट हो गई।